नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, 10 जुलाई को देवशनि एकादशी है और इस दिन भगवान विष्णु के सोने से पहले ये उपाय अवश्य कर लेना। मित्रों, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, जन्म जन्मांतर के चले जो परेशानी है, चाहे वह ग्रह संबंधी परेशानी हो, चाहे विवाह संबंधी परेशानी हो, चाहे आपको नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे आपके किसी भी प्रकार के जो कष्ट हैं, सारे कष्ट चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। हर माह में 2 एकादशी आती हैं और अलग अलग जो हम 12 महीने में 24 एकादशी होती है, तो अलग अलग एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है, इसे देवशनि एकादशी के नाम से जानते हैं मित्रों। और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आते हैं, जिसे हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इस दिन अपना जो है निद्रा त्यागते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 4 माह के लिए शुभ कार्य पर रोक लगा दी जाती है, यानी कि चतुर्मास के लिए भगवान विष्णु जो है शयन करते हैं। और इस दिन जो है यानी कि देव शनि एकादशी के बाद विवाह है, मुंडन है, या फिर जो जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, ये सारे मांगलिक कार्य पर रोक लगा दिए जाते हैं। तो भगवान विष्णु जी के सोने से पहले ये उपाय अवश्य कर लेना। आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटेंगे, आपकी निर्धनता समाप्त हो जाएंगे, जीवन में चली परेशानी दूर हो जाएंगे। अगर आपके धंधे अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, अगर आपकी दुकान अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला ही क्यों ना चल रहे हो, हम आज आप लोगों को 2 से 3 उपाय बताएंगे। इस उपाय से आपके सारे परेशानी जड़ से ही समाप्त हो जाएंगे। पहला उपाय बता रहा हूँ लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए। उपाय बताने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए जानते हैं उपाय को। तो पहला उपाय मित्रों, मिश्री और घी ये दोनों को मिक्सा करके, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जो मिश्री है ये भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और घी भी भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। तो अगर मिश्री और घी ये दोनों को मिक्स करके अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं किसी विशेष मनोरथ के लिए, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो भगवान विष्णु जी उस मनोकामना की निश्चित रूप से आपकी पूर्ति करते। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, बस भाव अच्छे होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उस परमात्मा के प्रति आपके लगन होना चाहिए, सच्चे भाव होना चाहिए। तो अगर आपके जो है पैसा संबंधी परेशानी है, धन संबंधी परेशानी है, तो उसके लिए रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। किसके किस्मत में, किसके कर्म में, किसके कुंडली में कितना धन देना है, ये निर्णय भगवान विष्णु जी करते हैं। हालांकि माँ लक्ष्मी धन की देवी कही जाती हैं, लेकिन धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है। तो मिश्री और घी ये दोनों को मिक्स करके भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाना, आपके बड़े से बड़े मनोरथ की पूर्ति होगा, बड़े से बड़े दबी इच्छा की पूर्ति होगा। बस एक ही उपाय करके देखना। दूसरा उपाय बता रहा हूँ, जो व्यक्ति चाहते हैं तो भगवान विष्णु जी के चरणों में सेज चढ़ा देना। सेज का मतलब है जैसे कि कंबल है, बिछौना है, तकिया है, ये भगवान विष्णु जी को चढ़ाना और बोलना परमात्मा, हे भगवान विष्णु जी, हे परब्रह्म परमात्मा, ये स्वीकार करें। इसके बाद इसे चढ़ाने के बाद इसे गरीब हैं या फिर जो योग्य ब्राह्मण उसे दान कर देना, क्योंकि देवशनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सेज की जरूरत पड़ेगी। और कहा जाए वैसे भगवान को कुछ नहीं लगते, लेकिन एक प्रकार के आपके अंदर भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से भाव रखते हुए जो अब भगवान विष्णु को कंबल चढ़ाएंगे, बिछौना चढ़ाएंगे, तकिया चढ़ाएंगे, इसे किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना या फिर किसी गरीब को दान दे देना। इस उपाय से अब के जो जीवन में चली परेशानी है, गरीबी है, निर्धनता है, या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, सारे परेशानी दूर हो जाएंगे। इस उपाय से अत्यंत आपको पुण्य की प्राप्ति होगा, क्योंकि आपने किसी गरीब को बिछौना, कंबल, तकिए दान दिए, तो इस उपाय से आपको काफी पुण्य की प्राप्ति होगा। सारे आपके जो पूरे समय में किए गए जो पाप हो धूल हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर के निवास करेंगी, आपके दरिद्रता को दूर करेंगी। तो ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति कराते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ने में काफी मदद करते हैं, व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। बस आपके भाव अच्छा होना चाहिए और जो उपाय करते हैं उसमें विश्वास होना चाहिए। तो ये थे आज की छोटी सी जानकारी दर्शकों। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।